हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ आप 3 सालों में $1 मिलियन कमा सकते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। जैसे कि मैंने कहा कि आज की ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप बहुत आसानी से मिलीनियर्स माइंडसेट को समझ जाएंगे, और अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को आप फॉलो करते हैं तो 3 सालों के अंदर आप मिलीनियर बन सकते हैं। तो मेन टॉपिक की बात करने से पहले मैं आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताना चाहूंगा। आप गूगल में सिंपल सर्च कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और वहां पर आपको दर्जनों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो आप इंटरेस्ट पर कमाते हैं। जैसे कि ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्रिप्टो करेंसी को चूज करने का रीजन ये था कि हमें ऐसे मार्केट में काम करने का मौका मिल रहा है जहां अस्थिरता ज्यादा है, ताकि हम वहां से ज्यादा मुनाफा कमा सके। जैसे कि हम बिटकॉइन के चार्ट की सबसे छोटी मंथली कैंडल को देखते हैं तो हमें वहां पे 18% का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम बड़ी कैंडल की बात करें तो हमें लगभग 137% का मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर बिटकॉइन की एक एवरेज कैंडल की बात करें तो हमें 50 से 60% मूवमेंट देखने के लिए मिल जाता है हर महीने, और हमारी कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट है। तो अब बात करते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस की। अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं तो साल के आखिरी में $10,000 बन रहा है, और सेम अमाउंट सेकेंड ईयर कन्वर्ट होकर $1 लाख बन रहा है, और थर्ड ईयर $1 मिलियन बन रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया है कि मैंने क्रिप्टो करेंसी ही क्यों चूज किया, क्योंकि बिटकॉइन में ज्यादा अस्थिरता है, और ज्यादा अस्थिरता हमें ज्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका देती है। जैसे कि हमने देखा कि बिटकॉइन एक महीने में 50 से 60% मूव करता है, और हमें 21.15% का ही टारगेट सेट करके रखना है। तो अगर हम $1000 आज इन्वेस्ट करते हैं और उससे 36 महीनों तक नहीं निकालते हैं तो हम $1 मिलियन बना सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आपका 1000 प्रिंसिपल अमाउंट 21.15% इंटरेस्ट के साथ $1212 बनाता है। मैंने पहले बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट है जो आप इंटरेस्ट पर कमाते हैं। अब आपका 6 महीने का प्रिंसिपल अमाउंट है $1212, और अब हम उसमें 21.15% अर्न करते हैं तो $1468 बनाता है। अब हम उसी तरीके से सेकेंड मंथ के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 21.15% अर्न करते हैं तो हमारा थर्ड महीने का प्रिंसिपल अमाउंट बनता है $1778, और हम सेम प्रोसेस ऐसे ही पूरे साल भर करते हैं। हमारा $1000 बनता है $10,000। अब हम $10,000 को 13 मंथ में एज अ प्रिंसिपल अमाउंट यूज करते हुए 21.15% अर्न करेंगे तो हमें $14,678 देखने को मिलेगा। अब हमें रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप ऐसे ही अगले साल कंपाउंडिंग करते रहेंगे तो आपको पहले साल $10,000 दिखेगा, लेकिन अगले साल वही $1 लाख दिखेगा, और आप जब तीसरे साल भी रिपीट करेंगे तो आपको $1 मिलियन देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे $1000 सिर्फ 3 साल में $1 मिलियन बनाता है। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आप कोई ग्रेजुएशन $1000 के अंदर नहीं कर सकते हो, और ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर $1000 के अंदर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हो तो उस बिजनेस को इस तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, वो भी 3 साल में। तो अब आप जान चुके हैं $1 मिलियन बन सकते हैं, लेकिन जानते हैं कैसे? तो जवाब बहुत ही सरल है। आपको ये 4 टास्क कंप्लीट करने होंगे, जिसमें नंबर 1 है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस नॉलेज। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ। आप सोचो कि आपको कार खरीदना है, लेकिन आप चलाना नहीं जानते, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली ड्राइविंग स्कूल जाएंगे और ड्राइविंग सीखेंगे, फिर आप कार खरीदेंगे। तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस इस प्रकार से है, आप ऐसी जगह जाओगे जहां आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखोगे, और फिर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करोगे। अब मैं दूसरे इंपॉर्टेंट टास्क की बात करूं तो वो है प्रैक्टिसिंग एंड मास्टरिंग द टीए एंड एफए स्किल्स। अब इमेजिन करते हैं कि आपने ड्राइविंग स्कूल जाकर कार चलाना सीख लिया। अब आप कार से ड्राइविंग करने के लिए हाईवे में जाते हैं, लेकिन आप काफी दफे एक्सीडेंट करेंगे क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। आपने यह बात तो सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस तो सीख लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और सबसे जरूरी बात है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखकर ट्रेडिंग करते हैं। तीसरे टास्क की बात करते हैं तो आपको स्टार्टअप फंड की जरूरत होगी। अगर आप अपने पास्ट में जाते हैं
है जब आप पैदा हुए थे तो आपके पेरेंट्स ने आपके बेहतर करियर के लिए आपको अच्छी स्कूल भेजते थे और अच्छी कॉलेज भेजते हैं, और ये सब इन्वेस्टमेंट आपके अच्छे भविष्य के लिए होता है, आपको अच्छी जॉब मिल सके और आप खुद का बिजनेस बना सके। 5 साल की उम्र से आपके पेरेंट्स ने आपके अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था, और ये इन्वेस्टमेंट $1000 से कम का तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। अब आप खुद से ये सवाल करिए कि अब तक किए गए आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट से क्या आप 3 से 4 साल में $1 मिलियन कमा पाएंगे, या फिर अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्टअप फंड की जरूरत होगी, और मेरे हिसाब से कोई भी स्टार्टअप $1000 से कम का तो नहीं होगा। और अगर $1000 से कम का भी है तो क्या आप 3 से 4 साल में $1 मिलियन कमा पाएंगे, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अब बात करते हैं लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में, फर्म गोल। तो आप सोचिए कि आप किसी कार, ट्रेन, बस या प्लेन में बैठे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ। तो आप ऐसे ही पूरी लाइफ घूमते रहेंगे क्योंकि आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको घर खरीदना है, या फिर आपको आपकी ड्रीम कार खरीदना है, या फिर 30 साल की उम्र तक आपको रिटायर होकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना है। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आप क्यों रोज काम कर रहे हैं, आपका क्या टारगेट है जो आपको अचीव करना है। आपको पता होना चाहिए, वरना आप ऐसे ही घूमते रहोगे। और एक जरूरी बात, गोल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको कब तक में आपका गोल अचीव करना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजी बनाकर आप मिलीनियर बन सकते हैं 3 से 4 साल में, वो भी $1000 से। ग्रेविटी इज अ लॉ, और ऐसे ही हमारी पृथ्वी में और भी लॉज है जिसे हम फॉलो करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमारे महान साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा बताया गया है, टू रीच समवेयर यू नीड टू लीव समथिंग बिहाइंड। कहीं जाने के लिए पीछे हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप 3 से 4 साल में मिलियनर बनने का सोच लिए होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आपका कंफर्ट जोन, ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हो, और ऐसी हैबिट जो आपको आगे बढ़ने से रोकी। इन सब को छोड़कर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको स्किल सीखने के लिए मिले, और आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़ो जहां आप प्रैक्टिस कर सको और हमेशा कुछ नया सीख सको, जैसा कि मैंने चैप्टर 3 में बताया। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर हफ्ते आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप टेलीग्राम के माध्यम से हमारे कोर्स को ले सकते हैं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।